हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने लिए एक राइट पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो उसमें आपसे बात की थी कि हाउ टू मैनिफेस्ट अ ग्रेट रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। लेकिन आपकी लाइफ में अगर पार्टनर नहीं है राइट नाउ एंड आप सिंगल हैं, तो कैसे एक राइट पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ ऐसे 3 स्टेप्स, जिनको आप बहुत ध्यान से सुनेगा, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में अपना राइट पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस गोल को चेज मत कीजिए। ओके, डोंट चेज दिस गोल। यानी कोई भी मैनिफेस्टेशन करना एक रूल है कि हमको चेज नहीं करना है, हमको अट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर हम किसी चीज के पीछे दौड़ते हैं ना, तो नेचुरल तरीके से आप देखेंगे, आप जिस भी चीज के पीछे भागते हैं ना, वो कभी भी हमारे हाथ नहीं लगती है, क्योंकि हम बार बार ना उसके साथ में एक फीलिंग अटैच कर रहे होते हैं, अपने माइंड से ना एक फीलिंग अटैच कर रहे होते हैं कि यार ये चीज मुझे मिलती ही नहीं है, एक फ्रस्ट्रेशन आ रही होती है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि मेरी वाइब्रेशन क्या है। मेरी वाइब्रेशन चेज करने की है या मेरी वाइब्रेशन अट्रैक्ट करने की है। और आप कब अट्रैक्ट करेंगे? जब आप खुद को डिजर्विंग समझने लगे। ठीक है ना, तो आपको चेज करना नहीं है, अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करने से पहले अपने आप को वो डिजर्विंग समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारी बार ये देखा गया है कि हम लोग जो है ना, खुद को बहुत सारी चीजों के लिए डिजर्विंग ही नहीं समझते हैं। यानी कि अरे मैं तो मोटी हूँ, अरे मैं तो काली हूँ, अरे मेरे साथ में तो ये प्रॉब्लम है, अरे मुझे तो चश्मा लगा हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बिकॉज ऑफ विच हम जो है ना, अपने लिए एक राइट पार्टनर को ढंग से मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते। तो आज की जो 3 स्टेप्स है ना, आप इन 3 स्टेप्स को ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये सुनकर कैसा लगा और अब आप अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू सेट द राइट इंटेंशन। ओके, मैनिफेस्टेशन का ना बहुत ही एक सिंपल सा रूल है, आपको अपनी इंटेंट सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप डेलिबरेटली ये काम कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है ना, कि हम जनरली अपने एक सिंगल थॉट के साथ ही अपनी इंटेंट तो यूनिवर्स को भेज ही देते हैं। ठीक है, हमारा इरादा क्या है ये अपने आप यूनिवर्स को पता चल जाता है, क्योंकि हमारी डोमिनेटिंग वाइब कुछ बोल रही होती है। हर टाइम जैसे ही एक नया थॉट हमारे दिमाग में आता है ना, वैसे ही वो इंटेंशन तो यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, आप चाहें या ना चाहें, जो भी आप फील कर रहे हैं वो यूनिवर्स तक पहुंच ही जाता है। ठीक है, अब आपने क्योंकि राइट पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, तो उस राइट पार्टनर के बारे में आपके दिमाग में जितनी भी चीजें हैं, इमैटेरियल, वो रैशनल है या लॉजिकल है या इमेजिनरी है, जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है ना, विदाउट थिंकिंग अबाउट योर रैशनल माइंड, योर लॉजिकल माइंड, पिछले वाले रिलेशनशिप में क्या हुआ था, एक्स के साथ में क्या हुआ था, उन सब चीजों को बिल्कुल साइडलाइन करके एग्जैक्टली क्या चाहिए, फोकस ऑन दैट। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दैट एंड सेट द राइट इंटेंशन। ये काम आप सिर्फ बोलकर ही नहीं, लिख कर भी करेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे एग्जैक्टली आपको अपने राइट आइडियल पार्टनर में क्या क्या चाहिए, पहली चीज। ठीक है, जब आप वो उसको लिख देंगे ना, सेकंड स्टेप क्या है इसके बाद? सेकंड स्टेप आपको देखना है कि इस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए मेरे रास्ते में ऑब्स्टेकल्स कौन से आ रहे हैं, ब्लॉक्स क्या है। ठीक है, अब ब्लॉक्स कैसे स्टडी करने, कैसे पता चलेगा? आप ना अपने माइंड में जो आपका आइडियल पार्टनर के लिए जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है, आप अपने आप से पूछिए, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक जो है, इस कैरेक्टरिस्टिक का जो पार्टनर है वो मुझे मिल सकता है। आपका माइंड ना उसी टाइम पे हाँ या ना कुछ बोलेगा। फर्स्ट 30 सेकेंड्स में जैसे ही आप कुछ भी, आपका जो दिमाग बोल रहा है ना, हाँ या ना, उस चीज के ऊपर फोकस कीजिए। इस चीज को समझने के लिए कि अपनी इंट्यूटिव वॉइस को कैसे पकड़ना है, ये आप अगेन यू कैन गो टू माय वीडियोस एंड यू कैन सी कि आपने अपनी जो फर्स्ट वॉइस है, यानी कि आपका जो इंट्यूटिव वॉइस है, उसको कैसे पकड़ना है। ठीक है, जैसे ही आपको ये समझ में आएगा ना, ओके मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कि ये वाला इंसान जो है ना, इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक वाला इंसान मुझे मिल सकता है, हाँ, तो वहां पे टिक लगा दीजिए। और अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है नहीं है पॉसिबिलिटी, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, व्हाई नॉट। अब जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आपको ऑब्स्टेकल्स को किस तरीके से दूर करना है वो समझ में आएगा। और जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे, ओके बिकॉज ऑफ दिस रीजन
मेरे को ये जो कैरेक्टरिस्टिक वाला इंसान है वो नहीं मिल सकता है, तो अब उस चीज को, उस रीजन को दूर करने की कोशिश कीजिए। इसको हम बोलते हैं रिमूविंग द ब्लॉक्स। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हुआ आपने इंटेंशन सेट कर ली, सेकंड थिंग हुआ आपने अपने ऑब्स्टेकल्स को समझ लिया। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप अपने ब्लॉक्स को रिमूव कर पाएंगे ना। जब आप अपने ब्लॉक्स को रिमूव कर लेंगे ना, जैसे जैसे आप अपने ब्लॉक्स को रिमूव करते जाएंगे, आपके मन में वो कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि जो मैंने इंटेंशन सेट किया ना, ये वाला राइट पार्टनर तो मेरी लाइफ में आकर ही रहेगा। आई एम श्योर अबाउट इट। जैसे आप अपने आप को डिजर्विंग समझना शुरू करेंगे उस चीज के लिए जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नेचुरली आपके वो ज्यादा करीब आती चली जाएगी। ठीक है, थर्ड चीज क्या करनी है? थर्ड चीज आपको मेंटली रिहर्स करना है, यानी कि विजुअलाइज करना है अपने आप को बीइंग इन दैट रिलेशनशिप। ओके, दैट मींस प्रेजेंट टेंस में अगर आप उस आइडियल रिलेशनशिप में हैं तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है, उस फीलिंग को बार बार रीलिव करना है। ठीक है, बार बार आपने उस फीलिंग में जाना है, अपने आप को विजुअलाइज करना है, आप अपने आइडियल पार्टनर के साथ हैं, फिर आप क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, मेक अ मूवी। ओके, और अपने आप को ना मूवी स्टार बना लीजिए। अब मूवी स्टार एज द कैरेक्टर, वॉट एवर यू आर विजुअलाइजिंग, आप जब अपनी मूवी क्रिएट करेंगे ना अपने माइंड के अंदर, तो वही चीज तो मैनिफेस्ट होती है ना, जो चीज आप माइंड में क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आप अपने माइंड में उस चीज को क्रिएट कीजिए, उसका विजुअलाइजेशन कीजिए, एंड उसको यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग इट एज इफ इट इज हैपनिंग राइट नाउ। यानी कि आपकी जो प्रेजेंट मोमेंट्स है, उन मोमेंट्स के अंदर वो सारी चीजें आप एक्चुअली लिव, यानी कि आप उस सिचुएशन के अंदर ऑलरेडी हैं, इसीलिए आप उस सिचुएशन को बार बार जीना चाहते हैं। जब वो इंटेंट आपकी यूनिवर्स के पास पहुंचती है, इसके बाद में जब ये 3 स्टेप्स आपके हो जाते हैं ना, तो इन स्टेप्स के साथ में एक काम और करना है, दैट इज सरेंडर करना। ठीक है, यानी कि अब आपने अपनी इंटेंट जो है ना वो यूनिवर्स को दे दी है। उसके बाद आपने अपने जो ब्लॉक्स हैं वो भी रिमूव कर दिए हैं, आप विजुअलाइज भी कर रहे हैं। उसके बाद जस्ट एंजॉय योर लाइफ, कीप ऑन एंजॉइंग योर लाइफ, क्योंकि आपकी लाइफ में कब कहां से कौन सा साइन आके ये बता देगा ना दैट यू आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, ये आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। लेकिन ये तब होगा जब आप उसको चेज नहीं कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और जब आप चेज कर रहे होते हैं ना, तब आप सरेंडरिंग मोड में नहीं आते हैं, तब आप फ्रस्ट्रेशन मोड में आते हैं। अरे मेरी मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं कर रही है, अरे मेरे साथ में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, लोगों के पास में तो जल्दी जल्दी हो जाता है। दैट्स ओके, जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि ये जो वेटिंग एंड वॉचिंग वाला जो टाइम पीरियड है ना, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल इन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी, क्योंकि आपने अपने वो सब काम कर लिए हैं जो आपके हाथ में है। लेकिन जो आपके हाथ में नहीं है, दैट इज द वर्क ऑफ द यूनिवर्स। उसके ऊपर जो है ना कोई कंट्रोल एक्सरसाइज मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं ना, यानी कि बार बार जो है ना यूनिवर्स से जाके पूछना शुरू कर देते हैं, अरे क्यों नहीं हो रहा, मतलब नेचुरली वैसे नहीं पूछते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, अपने आप से ही अपने आप को जो है ना बातें करना शुरू कर देते हैं, मुझे नहीं लगता ये काम कर रहा है, डाउट लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो जहां पर ट्रस्ट होता है वहां डाउट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड देन आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में जैसा राइट आइडियल पार्टनर आप चाहते हैं, वैसा ही आइडियल पार्टनर आपकी लाइफ में जल्दी ही आएगा या आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर बनाई जाए वो भी आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।